यूज करना। अच्छा चैप्टर 4 काय का चैप्टर 4 चल रहा है ये कंप्यूटर फंडामेंटल का जो सब्जेक्ट है आपका उसका अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं। 4 चैप्टर जो है अपना उसका नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर किसे कहा जाता है प्लस इसका उपयोग कहां-कहां पर होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर कौन सा होता है जो अपने पास में रहता है वो होता है क्या? नहीं, पर्सनल कंप्यूटर किसे कहते हैं? जिस पर आप आसानी से बैठ करके वर्क कर सकते हैं। आप वर्क कर सकते हैं मतलब ये जो होता है ये क्या है? आपका कंप्यूटर है, इस पे बैठ के काम कौन कर रहा है? यूजर काम कर रहा है। यूजर मतलब अपन काम कर रहे हैं। तो जो भी आप नॉर्मल कंप्यूटर पे बैठ के अपन वर्क करते हैं उसे कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं आपको पता है? चैप्टर 3 में मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर पढ़ाया था, आप लोगों को ध्यान हो तो। कौन सा होता है माइक्रो कंप्यूटर? जिसे आसानी से टेबल पे रखा जा सकता है उसका बटन। बिल्कुल, जिसे आसानी से स्टडी टेबल पे रख करके वर्क किया जा सके वो क्या कहलाता है? माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। और माइक्रो कंप्यूटर को ही क्या कहते हैं अपन? पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत क्या लगा हुआ रहता है? माइक्रो प्रोसेसर। क्या लगा हुआ मिलेगा आपको? माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ मिलेगा, ठीक है ना? माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं आप? माइक्रो प्रोसेसर किसे कहेंगे? बिना माइक्रो प्रोसेसर के कोई सा भी कंप्यूटर काम नहीं करता है। और ये कहाँ लगा हुआ रहता है? सीपीयू के अंदर लगा हुआ रहता है, ठीक है? चलिए, ये तो हो गई पर्सनल कंप्यूटर की बात कि पर्सनल कंप्यूटर कौन सा होता है जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, जिसके अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है और जिसका अपन आसानी से जिसके अंतर्गत आसानी से वर्क अपन कर सकते हैं वो क्या कहलाता है आपका? पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। अब इसी के साथ में अगर अपन देखते हैं तो पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग कहां-कहां पर किया जाता है? कहां-कहां पर करते हैं पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग? तो पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग घर में घरेलू कार्यों के लिए करते हैं, उसके बाद में इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए करते हैं, वेबसाइट को बनाने के लिए करते हैं, अकाउंटिंग के लिए करते हैं। इन अनगिनत जगहों पर किसका उपयोग किया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत बताइए। अब पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत कौन-कौन से होते हैं प्लस क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर में डाटा और निर्देश को क्या किया जाता है? इनपुट किया जाता है। डाटा और निर्देश से मतलब जैसे पर्सनल कंप्यूटर है आपका, ये आपका डाटा है और आप अगर इसको कोई निर्देश दे रहे हो तो ये क्या होगा अंदर जाके कंप्यूटर में? डाटा अगर अपन टाइप कर रहे हैं तो टाइप करने पर डाटा क्या होता है? कंप्यूटर के कहां जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर कंप्यूटर के अंदर की तरफ जा रहा है तो जा कैसे रहा है? इनपुट डिवाइस से जा रहा है क्या? नॉर्मली चला जाता है कि अपना टाइप किया नॉर्मल मोड में चला गया? ऐसा तो नहीं होता है ना। डाटा अगर अपन टाइप कर रहे हैं तो अपन टाइप कैसे कर रहे हैं? ये जो आपका कीबोर्ड है इससे टाइप करते हो ना, और कीबोर्ड से अगर अपन टाइप कर रहे हैं तो कीबोर्ड को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो डाटा पर्सनल कंप्यूटर डाटा और निर्देश को क्या करता है? इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर के अंतर्गत प्रेषित करता है। प्रेषित मतलब भेजता है, ठीक है ना? भेजा जाता है उसको, उसके अंदर भेजता है। उसी के साथ में भेजने के बाद में उसकी पूरी प्रोसेसिंग के लिए उसको भेजा जाता है किसके पास में? सीपीयू के पास में। बात समझ में आ रही है? पर्सनल कंप्यूटर डाटा तथा निर्देश को इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर के अंदर प्रेषित करता है। उसके बाद में उसी डेटा को सीपीयू के अंतर्गत प्रोसेसिंग के लिए क्या किया जाता है? भेजा जाता है। क्या कर रहा है वो? डाटा और निर्देश इनपुट डिवाइस द्वारा अंदर भेज रहा है कंप्यूटर के, सीपीयू के अंतर्गत वापस क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग के लिए भेज रहा है। और पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद में आप उस डेटा का क्या कर सकते हैं? आउटपुट देख सकते हैं। और आउटपुट अपन कहीं पर देखते हैं किसी भी डेटा का? मॉनिटर पर। के कंप्यूटर पर? मॉनिटर पर देखते हैं। और मॉनिटर कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन आपका? कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत मतलब डाटा या निर्देश को इनपुट डिवाइस द्वारा भेजा जाता है सीपीयू से, सीपीयू के अंतर्गत उसकी प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है और प्रोसेसिंग के बाद में अपन डेटा को क्या कर सकते हैं? उसका आउटपुट अपन देख सकते हैं। और इसी के साथ में ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। प्लस इसी के अंतर्गत आपका आएगा कि भैया कीबोर्ड, माउस, ये क्या हो गई
फाइल सेव करी, सेव आप लोगों ने कर दी। सेव करने के बाद में मैंने आपको पहले एक बात समझाई थी कि जब भी आप अपनी फाइलें सेव करते हो तो सेव करने के बाद में फाइल हमेशा कहाँ जाती है, सीपीयू के अंतर्गत जाती है। और सीपीयू में क्या होता है, एमयू, एलयू और सीयू। यहाँ जाके पूरा डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। और प्रोसेसिंग होने के बाद में मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आपका डेटा क्या होता है, सेव करके रखा जाता है। क्लियर है। और जब भी आपको उसकी आवश्यकता लगती है, आपने कोई फाइल सेव करी, सेव कर दी, 2 दिन बाद 4 दिन बाद अपन उस फाइल को रिटर्न देखना चाह रहे हैं या प्रिंट आउट वगैरह निकालना चाह रहे हैं, कुछ भी आप वर्क करना चाह रहे हैं XYZ, तो उसके लिए आप लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। तो पूरी प्रोसेसिंग के बाद में अपन उसको क्या कर सकते हैं, उसका रिजल्ट अपन देख सकते हैं। क्लियर हुए क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट? ये आपका चैप्टर 4 इतना ही कंप्लीट होता है आपका चैप्टर। ये जो समझा है इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नोट कर लो सभी।